राम जन्म की कथा हम कहने जा रहे हैं। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान पूर्वक आप सब सुनेंगे तो कथा का सारा रहस्य आप सभी को समझ में आ जाएगा। राजा दशरथ जी अपने महल में टहल रहे होते हैं। टहलते टहलते दर्पण के आगे वो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के अपना सारा शरीर, चेहरा वगैरह देखने लगते हैं। ध्यान से देखते हैं तो उनके कान के आगे जो है, कनपटी के आगे श्वेत बाल दिखता है। जब श्वेत बाल दिखते हैं तो राजा को बहुत दुख होता है, अफसोस होता है, यानी ग्लानि से वो भर जाते हैं। सोचते हैं कि बुढ़ापा ने मुझे दस्तक दे दी। मेरे घर 3 रानी है, लेकिन 3 रानी में किसी को औलाद नहीं हुआ, पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ। पुत्र का मैंने अनुभव नहीं किया, आनंद नहीं उठाया। क्या मेरा नाम मेरे से ही समाप्त हो जाएगा? ये बात सोचकर राजा बहुत दुखित होते हैं। दुखी होने के बाद वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, घर जाते हैं उनका। अपना सब दुख सुख कह करके बातें कहते हैं कि हे मुनि जी, मेरा पुत्र कोई नहीं है मेरे घर में। क्या मेरा नाम मेरे से ही समाप्त हो जाएगा? वशिष्ठ मुनि जो कि ब्रह्मपुत्र थे, ब्रह्मा जी जब उन्हें मृत्युलोक में भेज रहे थे तो राजा दशरथ की बोले कि तुम गुरु बनना, उनको प्रहताई करना। तो वशिष्ठ मुनि की ये बातें पसंद नहीं थी। वो बोले कि ये काम मुझे पसंद मंजूर नहीं है, मैं नहीं करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने समझाते हुए बताया कि राजा दशरथ जी के घर में समय आने पर विष्णु भगवान मनुष्य के रूप में 4 अंशों से अवतार लेंगे, जो कि आपको हर भगवान का प्रतिनिधि दर्शन करने का, बाल लीला देखने का, सभी क्रीड़ा करने का, न जाने कितनी सब लीलाएं देखने का आपको मौका मिलेगा, सुख प्राप्त होगा। जाइए, उनका गुरुत्योग कीजिए और उपरहताई कीजिए। तब वशिष्ठ मुनि अपने पिता के ब्रह्मा जी की बात मान करके राजा दशरथ जी को उपरहताई स्वीकार करते हैं। जब राजा दशरथ जी सारे बातें कहते हैं वशिष्ठ मुनि से, तो सब बात पहले ही से जानते थे, लेकिन राजा को बताया नहीं। कहते हैं कि चलिए इसके विषय में चर्चा करेंगे श्रृंगी मुनि के पास। श्रृंगी मुनि के पास जाते हैं, सारे बातें होती हैं। तो श्रृंगी मुनि जी सलाह देते हैं कि आप पुत्र कामेष्टि का यज्ञ कीजिए, आपका पुत्र होगा। आपके घर में विष्णु भगवान जो है मनुष्य के रूप में, पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, वो समय आ गया है। गुरु वशिष्ठ जी ने और राजा दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, यज्ञ होगा, लेकिन यज्ञ पुत्र कामेष्टि करेगा कौन? ये तो आप ही कर सकते हैं। क्या? हाँ। तो श्रृंगी मुनि को लेकर आते हैं राजा दशरथ जी के घर और यज्ञ शुरू हो जाता है। जब यज्ञ शुरू हो जाता है, राजा दशरथ जी या वशिष्ठ मुनि जी आहुतियाँ देते हुए, तो वशिष्ठ मुनि सोचते हैं कि मेरा इंतजार है प्रभु सफल हो जाए, मैं बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। इतने में क्या होता है कि अग्निदेव हविष्य लेके चरु यानी हविष्यान, कोई हवि कहता है, कभी कोई हविष्यान कहता है, कोई चरु कहता है। अग्निदेव जो है एक पात्र में लेकर उपस्थित होते हैं, अग्नि से निकलते हैं और राजा दशरथ को देते हुए समझाते हैं कि 3 रानियां का आप ले जाकर ये खीर आप खिला दीजिएगा। रानियां गर्भवती हो जाएंगी, आपके घर में पुत्र होगा। राजा दशरथ जी बहुत खुश होते हैं।
क्योंकि उसी चीज़ का उन्हें इंतज़ार था। बहुत खुश होते हैं, खीर लेकर आते हैं महल में, रानी कौशल्या को बुलाते हैं, तीनों रानियां आ जाती हैं। उधर अग्निदेव सभी समाज को समझाते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर राजा दशरथ जी खीर के 2 भाग करते हैं, आधा को कौशल्या रानी को देते हैं और आधा जो भाग बचता है फिर उसमें 2 भाग करते हैं, रानी सुमित्रा को देते हैं, फिर आधा भाग जो बचता है उसमें से फिर 2 भाग करते हैं। तो कौशल्या माता को कैकेयी को देते हुए खाने को कहते हैं, दे देते हैं। जैसा उनकी इच्छा थी, जैसा मन में आया वैसा ही किए थे। राजा दशरथ भी वैसे वैसे मनुष्य के रूप में तो अवतार लिए हुए थे, लेकिन वैसे राजा दशरथ जी नहीं थे जो कि हम लोग हैं। राजा दशरथ जी मृतलोक में अयोध्या में रहते हुए भी इंद्र जी के सभा में जाते हैं प्रतिदिन और देवता दानवों से युद्ध भी करते हैं, जीतते हैं। तीनों रानी जो गर्भवती हो जाती हैं, महल में इतना खुशी, नगर में इतनी खुशी होती है, कब दिन कब रात बीत जाता है किसी को समझ में नहीं आता है। जैसे जैसे दिन नजदीक आता जाता है वैसे वैसे खुशी बढ़ती जाती है। जब वो समय आ गया कि श्री राम जी, विष्णु भगवान जी अवतार लेने वाले हैं, जितने नदियां थी, पानी यानी जल की बहने वाली थी, सारे दूध की बहने लगी, अमृत धारा बहने लगा। जितने पर्वत सूखे थे हरे भरे हो गए, जितने पेड़ सूखे थे हरे भरे हो गए, सारे पेड़ जो है फल फूल से लदे हुए थे। धरती माता जहां पर बंजर थी वो खुद ही हरी भरी हो गई। इतना आनंद, इतना उत्सव हो रहा था। राम जब आने के हुए थे तो जब वो समय आ ही गया जिस दिन राम का जन्म होना था, अवतार लेना था, सारे देवताओं लोग मिलकर अपने अंजलि में पुष्प सजा सजा करके नछावर कर रहे हैं। आसमान से घमाघम नगाड़े बज रहे हैं, सारे देवता स्तुति कर रहे होते हैं। शुक्ल पक्ष पवित्र महीना चैत का महीना था, दोपहर का दिन था। सारे ग्रह, लग्न, नक्षत्र सब अनुकूल हो गए थे। दोपहर का समय था। विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं माता कौशल्या जी के सामने प्रकट होते हैं। माता कौशल्या जी देखकर बहुत आश्चर्य से टकटकी लगाए हुए पहले तो देखती हैं। राजा दशरथ जी के घर में पहले ही से मणि की जगमगाहट थी। जब विष्णु भगवान अवतार लेते हैं माता कौशल्या जी के सामने तो उनके हृदय पे जो है कौस्तुभ मणि थी। वो मणि की इतनी चमक थी, इतनी चमक थी कि हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो देखा होगा वही बताएगा। हम तो देखे ही नहीं हैं, हम तो पढ़े हैं, सुने हैं। हम छोटी मुंह बड़ी बात क्या कहे। कौशल्या रानी नहीं समझ पाती है कि क्या चीज है, बहुत कुछ सोचती है मन में। सोचते सोचते वो घबरा जाती है। घबरा जाने के बाद दोनों आंख जो है अपना बंद कर लेती हैं। बंद करके सोचती हैं कि यही विष्णु भगवान है, माया रहित, जिनको वेद पुराण नेति नेति से गाते हैं।
कोई और देवता दानव है, ये क्या है? प्रभु अंतर्यामी है, माता कौशल्या के हृदय की हर बात समझ जाते हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आप अपनी आंखें खोलिए। पूर्व जन्म में आप शत्रुपा नाम की रानी थी। राजा दशरथ जी मनु राजा से विख्यात थे, जो कि दोनों ने आप बहुत तपस्या किए। सारे देवता लोग वरदान देने के लिए आए, आप सभी ने वरदान नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। अंत में मुझे आना पड़ा। जब हम आए वरदान देने के लिए, तो चतुर राजा ने मांगा कि मैं क्या मांगू? अगर आप प्रसन्न है, देना ही चाहते हैं, तो अपने जैसे पुत्र मुझे दीजिए। मैं विवश हो गया, सोचने लगा कि अपने जैसे पुत्र मैं कहाँ पाऊं। लेकिन वरदान देने ही के लिए मैं आए हुए थे, तथास्तु कहना पड़ा। तथास्तु कह दिया कि ऐसा ही होगा। रानी शत्रुपा के पास गए, रानी से बोले कि आप भी कुछ मांगिए। चतुर राजा ने तो जो मांगा था वो मांग लिया। तो उन्होंने, रानी ने बोला कि चतुर राजा ने जो मांग चुका है वही सही है। तो वही हम विष्णु भगवान हैं। आज हम मनुष्य के रूप में अवतार लिए हुए हैं, आपके पुत्र हैं। तब माता कौशल्या को ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है तो कहते हैं कि आपको किस प्रकार मैं विनती करूं, प्रार्थना करूं, स्तुति करूं। आप तो माया रहित है, आपके वेद पुराण नेति नेति से गाते हैं साधु संत लोग। मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो कहते हैं कुछ नहीं, मैं आपका पुत्र बनूंगा, स्तुति की कोई जरूरत नहीं है। तो माता कौशल्या बोलती है कि जब आप मेरा पुत्र होने के लिए आए हुए हैं, तो हे सुजान, हे प्रभु, आप बालक हो करके रोइए। बालक का सुख अनुपम होता है। आपको भी बालक हो करके अनुभव होगा, मुझे भी पुत्र की प्राप्ति होगी, हर इच्छाएं पूर्ति होगी। प्रभु जो है ये बात सुनकर तुरंत बालक हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। जब रोते हैं तो उनकी मधुर रोना महल में गूंज जाता है। सारी रानियां दौड़ती हैं, दास दासियां दौड़ते हैं, देखते हैं कितनी सुंदर बालक हुआ है। काले काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी तिरछी नैने आंखें, गुलाबी सा हल्के पतले पतले होठ, मंद मंद मुस्कुराहट, कुछ रो रहे हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं। ये देखकर ये छवि सारे लोग मोहित हो जाते हैं। राजा दशरथ जी के यहाँ खबर जाता है कि आपको लड़का हुआ है। राजा दशरथ जी इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगता है। उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते हैं। फिर भी बुलावा भेजते हैं वशिष्ठ मुनि जी के यहाँ। वशिष्ठ मुनि जी अपने ब्राह्मणों के साथ आते हैं। राजा दशरथ जी, सारे ब्राह्मण देवता, वशिष्ठ मुनि जी सब लोग महल में आते हैं, बालों को देखते हैं। देखने के बाद तो सारे लोग मोहित हो जाते हैं, इतनी सुंदर। राजा दशरथ जी नंदी श्राद्ध कर लेने के बाद कहते हैं वशिष्ठ मुनि जी से कि नगर में जाकर अपने दास दासियों से कहते हैं कि जाकर कह दो बाजा बज जाए। घमाघम बाजा बजने लगता है। राजा साहब गौ
घोड़े, हाथी, सोना, मणि, असरफी लुटाने लगते हैं। इतनी नगर में महल तो महल था, इतनी नगर में खुशी होती है। एक पुत्र के लिए राजा दशरथ जी तरसते थे। उनके घर में 4 पुत्र होते हैं, जो कि पहले से पर ब्रह्मा परमेश्वर जी ने कह चुके थे कि 4 अंश से मैं अवतार लूंगा। जो 4 अंश है उनका 4 आयुध भी है। चक्र, गदा, शंख, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी अवतार लिए हुए हैं। तो राजा दशरथ जी सब लुटाते हैं, खुशी सब हो, खूब खुशी मनाई जाती है। अब राजा दशरथ जी वशिष्ठ मुनि जी से कहते हैं कि इन बालकों को आप नामकरण कर दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि जी नामकरण करते हैं। श्री भगवान को कहते हैं कि इनको क्या नाम रखना है। इनको तो अनेकों नाम है, आनंद है, आनंदों के आनंद देने वाले हैं, ये संत जन को सुख देने वाले हैं। सो इनका नाम राम होगा। जो सभी को पोषण देने वाले, भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। जिनका नाम सुनते ही शत्रु दहल जाएगा, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। जो सभी लक्षणों से युक्त होंगे, उनका नाम लक्ष्मण है। इसी तरह चारों लड़के के वशिष्ठ मुनि जी नाम रख देते हैं। चारों लड़के घर में खेलने लगते हैं। राजा दशरथ जी रोज नए नए लीला करते हैं, नई नई लीला की क्रीड़ा देखते हैं, आनंद लेते हैं। उनके घर में कोई खुशी की ठिकाने नहीं होती है। एक दिन की बात है, एक समय चलता गया। जब 5 साल का रामचंद्र जी होते हैं, तो उस दिन खाना नहीं खाते हैं, जो कि माता कैकेयी उन्हें अपने बालकों से, सभी बालकों से बहुत अधिक प्यार करती थी। 16 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। तो राम उस दिन खाना नहीं खाते हैं। तो कैकेयी माता समझाने जाती हैं, तो बोलते हैं कि मैं जो मांगूंगा वो दोगी, तभी मैं खाना खाऊंगा। माता कहती कि आप मेरा प्राण लोगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, कोई चीज क्या होती है। तो कहते हैं कि प्राण नहीं, मैं वो चीज मांगूंगा जो कि आप ही दे सकती हैं। कहते हैं कि बोलो, लेकिन आपको वो चीज दोगी तो बहुत अपयश होगी, बहुत आपको सारे अयोध्यावासी, नगरवासी गालियां देंगे, आपको बदनामी होंगी, आपको भरत माता कहना छोड़ देंगे। कहती है माता कैकेयी कि मुझे सब कुछ मंजूर है, आप मांग कर तो देखिए। तो कहते हैं राम कि जब मेरे पिता मुझे राजा बनाएंगे, तो उसी समय आप बन जाने के लिए मांगेंगी। रानी माता जो है कैकेयी सुन करके बहुत दुखी हो जाती है, सोच में पड़ जाती है, लेकिन कह चुकी थी कि जो आप मांगेंगे मैं दूंगी। कहती हैं ठीक है, चलो खाना खा लो, मैं मांगूंगी आपको बन जाने के लिए। तो कहते हैं हाँ, मैं भगवान हूँ, मैं धरती को धार करने के लिए अवतार लिया हूँ, मैं संत जनों को सुख देने के लिए अवतार लिया हूँ, मुझे बन जाना जरूरी होगा। माता स्वीकार कर लेती है। फिर भी रामचंद्र जी कहते हैं कि ये बात किसी को पता न चले, आपका और मेरे के बीच रह जाए। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कीजिएगा।